जय हिंद साथियों। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी भी 12 मई 2024 को जो STSE 2023 अर्थात स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2023 हुई थी, उसके मैथ्स विषय की आंसर की हम विद सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल 20 प्रश्न आए थे। उनमें से पहला प्रश्न जो था हमारा, वो देखो। फर्स्ट प्रश्न ये था। फर्स्ट प्रश्न में हमें दिया है 2^3 इंटू 2^a/3 और आधार समान होने पर पावर से जुड़ती है और 2/3 प्लस a/3 अर्थात 2^3/3 अर्थात 2^1 अर्थात 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दूसरा देखो, दूसरा जो प्रश्न आया था ओनली इजी प्रश्न था। सूत्र बेस पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो हमसे मान पूछ रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। इसका मान जो होता है 3xyz होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर 30 देखो, यदि हमें स्फीयर या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ और हमसे व्यास पूछ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और व्यास इंटू आर बराबर मान हमसे पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है और उसका मान दिया हमें 154। r² बराबर 154/4π, यानी पाई का मान है 22 इंटू 7 और 22 से हटाओगे तो 7 बार। r² का जो मान आएगा हमारा वो आ जाए, सॉरी r का जो मान आएगा वो 7/2 सेंटीमीटर आएगा। और हमसे 2r बराबर व्यास पूछ रहा, तो 2r त्रिज्या से डबल होता है व्यास, तो r बराबर 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर। जो प्रश्न नंबर 3 था मैथ से, उसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 एक जो हमें दिया हुआ है, ऊपर दी गई आकृति में AB समानांतर है डी, ये AB और DE समांतर है और BAC ये 35 डिग्री का मान है और CDE ये 53 डिग्री। DCE का मान पूछ रहा हमसे, इसका मान हमसे पूछ रहा। हम जानते हैं ये और ये समानांतर है, तो ये को और ये कोण बराबर होंगे एकांतर कोण की डेफिनेशन से, ये दोनों बराबर होंगे। अब ये और ये बराबर है, ये 53 दिया हुआ, ये त्रिभुज DCE में हम जानते हैं तीनों का जो योग आएगा, तीनों कोणों का योग वो 180 आएगा, 180 आएगा। तो ये 53 है, ये 35 है, दोनों को जो जोड़ होगा वो होगा 88, तो 180 माइनस 88 बराबर 92, यानी जो मान आएगा DCE कोण DCE बराबर 92। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। समझ आ रहा है? ये दोनों ये तो बराबर होगा और इन दोनों का जोड़ होगा वो 82 होगा और तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री में से इन दोनों का जोड़ माइनस करेंगे तो 92 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखो 5, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा 30 खेली गई 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर चौका मारता है और नहीं मारने की प्रायिकता, चौका नहीं मारने की प्रायिकता पूछिए तो 6 गेंद पर मारता है नहीं। इसका जो देखो फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ उसमें देखो आप, इस प्रश्न में हमें टोटल परिणाम तो दिए हुए हैं, बताओ टोटल परिणाम तो दिए हुए हैं हमें 30, टोटल परिणाम है हमारे पास में बताओ 30, और जो हमें चाहिए परिणाम जो नहीं मारने की, चौका नहीं मारने का परिणाम है हमारे पास में बताओ 24, चौका नहीं मारने के परिणाम अर्थात प्रायिकता बराबर जो आएगा वो आंसर आएगा हमारा 24/30, 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखो प्रश्न 6, यदि समीकरण हमें दिया हुआ है, इसमें हमें यदि समीकरण 3x
तीन वाई बराबर के एक्स प्लस 7 में एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 4 और हमसे मान पूछ रहा है इस चर का। तो यहाँ तो 4 पुट करो, 3 इंटू 4 और यहाँ 3 प्लस का 7 12 माइनस 7 बराबर 3 के। तो 5 बराबर 3 के, तो इम्प्लाइज के बराबर आ गया 5/3। 5/3 फर्स्ट राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ज़्यादा नॉर्मल पेपर आया था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में हमें 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए हुए हैं और उनके सेंटर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे पूछ रहा। जो बड़ा वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर का है और जो छोटा वृत्त है वो 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। पर तो इसका जो सेंटर आएगा वो ये मान लो C2 है और ये C1 है। ये दूरी, इसकी जो त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर है और इसके सेंटरों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। ये दूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, टोटल दूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो दूरी आएगी वो 5 सेंटीमीटर रीजन, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब हमसे ये लंबाई, हमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ, ये 5 है, ये 4 है और ये 90 है, तो ये 3 बनेगी। ये 3 है तो ये भी 3 बनेगी। उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होगी टोटल मिलाकर 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया हुआ है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 74 सेंटीमीटर और व्यास हमसे पूछ रहा है। परिधि जो होती है वो 2πr होती है और त्रिज्या होती है वो r होती है। अंतर दे रखा 74, r वाले 2π - 1 बराबर 74। तो r बराबर 74/2 22/7 माइनस 74 इंटू 7 44 माइनस 7 74 इंटू 7 अपॉन 37। 37 दूनी कितना होगा 74 2, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। 2r बराबर 28 सेंटीमीटर, 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 9 कि यदि बहुपद दिया हुआ है, जिसके बहुपद है हमारे पास में f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k और इसके जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम होने का मीन्स क्या, एक यदि अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, 1/अल्फा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 1 के बराबर आएगा और दो इनके शून्य का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है C/A के बराबर होता है और उसका मान क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। ये अब देखो, अर्थात C बराबर A आएगा। यहाँ C का मान तो क्या है K और A का मान कितना 5 और हमसे यहाँ K बराबर मान पूछ रहा है और K बराबर जो मान आएगा वो हमारा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर देखो आप 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया हुआ है, यानी 80 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10 देखो। प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया हुआ है एकीकृत समीकरण है जिसके मूल वास्तविक समान हो, तो हमें के बराबर मान पूछ रहा है। मूल वास्तविक समान होते हैं तो हम जानते हैं डी बराबर होता है हमारा, बताओ 0, डी बराबर 0, तो मूल वास्तविक समान डी बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0 होता है। यहाँ जो द्विघात समीकरण है उसको द्विघात रूप में बदलो। पहले ये इस रूप में दी हुई है +6 बराबर 0, तो इसे बदलेंगे तो kx² माइनस का 2kx + 6 बराबर 0। इससे तुलना होती है इस समीकरण से ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ a बराबर माना k और b बराबर माना 2k और c बराबर 6। तो यहाँ मान रखो आप b² - 4ac, यहाँ मान रखो पूरा, तो b का मान तो क्या आ जाएगा 4k² माइनस का 4ac, 4 इंटू a बराबर k 6 बराबर 0। 4 के बाहर ले लो तो k - 6 बराबर 0, यानी k बराबर 0 या k बराबर 6, अर्थात k बराबर 0 और 6 होने पर इसका मान, इसके जो
मूल आएंगे, इसके जो मूल आएंगे और या अच्छा होने पर इसके जो मूल आएंगे वो आएंगे वास्तविक समान। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।